हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में जानेंगे। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है जिसका नाम भी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन से तो समझते हैं आप इंटरनेट का यूज़ करके हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन मीन्स अ पीस ऑफ बिजनेस दैट इज़ डन बिटवीन पीपल। मतलब ये बिजनेस में यूज़ होता है, जो लेन देन लोगों के बीच में होता है। कोई सौदा होता है, उसमें जो लेन देन होता है डॉक्यूमेंट्स का और मनी का, ये सब चीज़ें हम ट्रांजैक्शन कहते हैं इसको। तो और ये हमारा वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ होता है, वहीं यूज़ ही होता है। तो आजकल क्या है, कॉमर्स ई कॉमर्स हो गया है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, विच मीन्स ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। जो भी कॉमर्स के क्षेत्र में एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स combined with the power of the internet is known as e-commerce, where customer can pay online using credit card, debit card, by internet banking और cash on delivery। कॉमर्स के क्षेत्र में जितने भी सामान खरीदना बेचना है, उनसे संबंधित जितनी एक्टिविटी है सबको इंटरनेट से जोड़ के एक नया नाम दे दिया है ई-कॉमर्स, जहाँ पे कस्टमर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, डेबिट कार्ड का यूज़ करके या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करके। कैश ऑन डिलीवरी भी होता है और ऑर्डर हम ऑनलाइन दे देते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन। ये कॉमर्स के क्षेत्र में ज़्यादा काम होता है। तो कस्टमर और कंपनीज़ के बीच में एक इंटरनेट के माध्यम से दोनों को जोड़ दिया गया है। तो ई कॉमर्स फर्स्ट बिगेन बाय एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। पहले केवल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती थी ऑनलाइन ई कॉमर्स के क्षेत्र में पहले। दिस इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जो भी डेटा था इंटरचेंज होता था वो इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा, लेकिन बाद में इंटरनेट की सर्विसेज और भी अच्छी होने के साथ साथ बिजनेस में इसको और इस्तेमाल किया गया। लॉट्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल टू प्रमोट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। तो इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल होने लगी, इलेक्ट्रॉनिकली हम बिजनेस कर सकें। तो उसके बाद इंटरनेट ऑफर्स एज कन्वीनियंट वे टू शॉप फ्रॉम आवर होम्स और ऑफिस फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सभी कुछ हम होम से ही हम बाय कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, such as movies, games, stationery, healthcare, personal products, home appliances and electronic items, सब कुछ ऑनलाइन खरीद सकते हैं। This process of selling and buying products over the internet is called online shopping और e-shopping। ये जो पूरी एक्टिविटी है खरीदने बेचने की, ये जो पूरी ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। बहुत सी कंपनियां हैं फेमस, अमेज़न है, ईबे है, बोनांजा, फ्लिपकार्ट और भी तमाम कंपनियां ऑनलाइन हैं जो आपको सामान खरीदने की सुविधा देती हैं और बेचने की भी सुविधा देती हैं। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसमें? सबसे पहले तो कन्वीनियंस, बहुत कन्वीनियंस है ये। ई शॉप ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग वेयर अ कस्टमर डज नॉट हैव टू गो टू द स्टोर फिजिकली एंड स्टैंड इन लाइन टू शॉप और पे फॉर द प्रोडक्ट। सबसे पहली बात तो दुकान पे जाना नहीं है, कंपनी में जाना नहीं है, लाइन में लगना नहीं है, उससे मुक्ति है। और कस्टमर जस्ट लॉग्स ऑन टू द इंटरनेट, सेलेक्ट द प्रोडक्ट एज़ पर हिज कन्वीनियंस एंड टाइम। समय भी बचता है, कन्वीनियंस भी है, बस केवल लॉग ऑन होना होता है उस कंपनी की वेबसाइट इंटरनेट पे और फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाके। दिस एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये एक्टिविटी दुनिया में कहीं भी आप हों वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू, एन ऑनलाइन स्टोर प्रोवाइड्स रिव्यू ऑन द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आप रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, विच हेल्प द कस्टमर टू गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो प्रोडक्ट के साथ लिखा है साथ में कस्टमर के भी व्यूज़ लिखे हैं, उसके भी आप जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। लाइक इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रोडक्ट यूजेस, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन एंड सेफ्टी प्रोसीजर। सेफ्टी प्रोसीजर भी दिया रहता है, मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन भी दिया रहता है, प्रोडक्ट का यूज़ कैसे होता है वो भी दिया रहता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है वहीं पे। प्राइस एंड सिलेक्शन, since the product reaches to the customer directly from the manufacturer और seller। मैन्युफैक्चरर जो भी हो या सेलर हो, वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुँचती है। द शॉपिंग साइट आर एबल टू गिव अ कम्पिटिटिव प्राइस एंड बेटर डील्स टू इट्स कस्टमर। इसलिए हर कंपनी, हर वेबसाइट अच्छी से अच्छी डील और कम से कम दाम आपको प्रोवाइड करती हैं। दे ऑल्सो ऑफर डिस्काउंट कूपन्स एंड रिबेट्स, डिस्काउंट भी देती हैं कंपनियाँ। A customer also gets a wide choice of products available all over the world। पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कई वेबसाइट पे देख के
आदमी अपने से सर्च कर सकता है, प्राइस के हिसाब से उसकी क्वालिटी देख चेक कर सकता है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। नो कंपल्सिव शॉपिंग, अ यूज़र बाय द प्रोडक्ट्स एट हिज विल एंड एज पर हिज चॉइस एनी टाइम एंड एनीवेयर। कहीं से भी किसी भी समय किसी भी जगह से प्रोडक्ट ले सकते हैं हम। देयर आर नो सेल्समैन अराउंड डूइंग हार्ड सेलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द कस्टमर टू बाय। कोई भी दूसरा सेल्समैन नहीं है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। आप अपनी चॉइस से जो भी चीज़ चाहें वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। ऑनलाइन शॉपिंग डज नॉट गिव्स अस अ पर्सनल टच ऑफ शॉपिंग एंड फन ऑफ ट्राइंग आवर क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक्स। कुछ चीज़ें होती हैं देख के, छू के, देखने से नहीं, केवल छूना भी चाहिए, छू के सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा हमें इसमें नहीं मिलती है। एन इम्पॉर्टेंट इशू इज़ डेटा सिक्योरिटी एज मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन नॉट कम्प्लीटली सेफ। ऑनलाइन पेमेंट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ डेटा सिक्योरिटी की भी इशू आती हैं। देयर आर साइट विच डू नॉट इनक्रिप्ट द पर्सनल क्रेडिट कार्ड डेटा, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज ऑफ पर्सनल बैंकिंग डिटेल। इसमें ऑनलाइन पेमेंट में आपकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल लीक हो सकती है, किसी भी कस्टमर की कभी भी हो सकती है, तो इसलिए इसमें फ्रॉड भी बहुत होते हैं इसको लेके। इफ़ अ वेबसाइट डज नॉट ऑफर फ्री शॉपिंग देन शिपिंग कॉस्ट ऐड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फ्री शिपिंग नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है शिपिंग का, विच इज़ नॉट टू द कस्टमर एडवांटेज। वो कस्टमर के लिए एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो डिलीवरी चार्ज भी लेते हैं। अ मेजर प्रॉब्लम इन ई शॉपिंग इज़ द हैसल इन रिटर्निंग द प्रोडक्ट एंड फॉलो अप द रिफंड और एक्सचेंज ऑफ आइटम। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल गया या यूज़ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट वापस करना है, तो रिटर्न के केस में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। पैसा कैसे रिफंड होगा? मान लीजिए आपका ऑनलाइन अकाउंट कोई नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगाए हैं और उसके बाद जब प्रोडक्ट रिफ़ंड करना हुआ तो वो पैसा तो ऑनलाइन देंगे, तो वहाँ दिक्कत आती है। देयर इज़ ए ह्यूज रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत बड़ा रिस्क है, कभी भी धोखाधड़ी हो जाती है, अक्सर सुनाई देती रहती हैं समाचार पत्रों में और भी समाचार माध्यम से। तो अब इसमें दो चीज़ें ऑनलाइन कैसे कैसे हम करते हैं वो दिया हुआ है। तो एक तो दिया है अमेज़न से कैसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ लोगों ने किया भी है। उसमें करने के लिए सबसे पहले उसकी वेबसाइट जो ऑफिशियल है amazon.in उसको खोलते हैं, उसके बाद वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं। एक एज ए कस्टमर हम रजिस्टर होते हैं, उसके बाद शॉप बाई कैटेगरी में जाते हैं, जो भी जिस कैटेगरी का सामान होता है उसको लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद वो पूरा आपका डिटेल पूछता है, डिलीवरी एड्रेस और कितने वो जो आइटम लिया है कितना लेना है, एक लेना है कि एक से ज़्यादा लेना है। फिर एड्रेस वगैरह देने के बाद पेमेंट मेथड पूछता है, आप पेमेंट मेथड जो भी ऑप्शन उसमें आएंगे उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको पूरे ऑर्डर की रिव्यू दिखाता है, पूरा एक डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाता है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर एंड पे क्लिक करेंगे। अगर ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं, उसको मनी दे रहे हैं, तो OTP आता है बैंक से, उसके बाद उसको एंटर करेंगे। यू विल गेट अ थैंक यू मैसेज वंस द ऑर्डर इज़ सक्सेसफुली प्लेस्ड। आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस होगा, वो थैंक्स करेंगे। हफ्ते 10 दिन में आपको सामान डिलीवरी हो जाती है। ऑनलाइन पेमेंट दिया है तो ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी है तो घर पे जब सामान आएगा तो पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ई रिजर्वेशन में होता ही है। ई रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग अ रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट फॉर अ सर्विस वाया इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सर्विस बुक कर सकते हैं। इससे क्या है, वी कैन नॉट ओनली चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन बस, ट्रेन और एयरक्राफ्ट एनी टाइम, बट कैन ऑल्सो रिजर्व रूम्स, मीटिंग हॉल, टेबल, रेस्टोरेंट। किसी रेस्टोरेंट में, होटल में हम अपने लिए जगह बुक कर सकते हैं। यात्रा करनी है तो बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट कहीं से भी हम चेक कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भी बुक कर सकते हैं। आप अपनी रिजर्वेशन कंफर्म कर सकते हैं, परेशानी नहीं होगी बाद में। फिर बेनिफिट ऑफ ई रिजर्वेशन, क्या क्या बेनिफिट है? एक्सेसिबल एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। टिकट हमें लेना है कहीं से भी ले सकते हैं। फिर कॉस्ट कटिंग, यू कैन विजिट मल्टीपल वेबसाइट, कई वेबसाइट के थ्रू आप कॉस्ट भी चेक कर सकते हैं और जो आपको सूटेबल लगे वहाँ से ले सकते हैं। फिर कमीशन फ्री, उसमें कमीशन नहीं होता है, बीच में कोई नहीं होता है उस सर्विस को प्रोवाइड करने में और आपके बीच में। क्विक सिस्टम, बहुत जल्दी काम करता है, फास्ट है। चेंज एंड कैंसिलेशन, कोई उसमें चेंजेस करना हो, रिजर्वेशन में कैंसिल करना हो, बहुत इजीली हो सकता है। कस्टमर रिव्यू भी आप पा सकते हैं रिजर्वेशन के दौरान।
जो जो उसमें यूज़ किए रहते हैं वो अपना रिव्यू दिए रहते हैं, उसकी सहायता से भी आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये सर्विस कैसी रहेगी और सेफ़ और रिलायबल तो है ही। इसका एप्लीकेशन एरिया क्या, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं लोग इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब ये जो ई रिजर्वेशन में इलेक्ट्रॉनिकली रिजर्वेशन है, उसमें होटल रिजर्वेशन, होटल रिजर्व करना हो, ट्रैवल टिकट रिजर्वेशन, कोई भी टिकट खरीदनी है, मूवी टिकट रिजर्वेशन, पहले से ही मूवी की सीट अपना ले लिया, इवेंट कोई हो रहा है उसको रिजर्व करना है, स्पोर्ट्स मैच हो रहा है उसकी भी रिजर्वेशन, सब कुछ आप ऑनलाइन आप रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्वेशन प्रोसेस इसमें IRCTC का दिखाया है, उसकी वेबसाइट खोलेंगे IRCTC, और भी फैसिलिटी कई अलग अलग होती है, जैसे कहीं घूमने जाना है, मेक माई ट्रिप है, बुक माई शो पे टिकट वगैरह मूवी की हो जाते हैं, यात्रा.com में ट्रैवल संबंधी हो जाता है। तो हम IRCTC का इसमें एग्जांपल दिया है। क्या क्या चाहिए आपको, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी चाहिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो, उसके बाद आप वेबसाइट खोलिए IRCTC का, वेबसाइट आपको खुलेगी, उसमें आप रजिस्टर्ड होंगे एक बार शुरू में पहली बार, उसके बाद जब बुक नाउ पे जाएंगे तो आपको पूरा एक पेज आ जाएगा, उसमें आपको सारा ऑप्शन दिया रहेगा, ट्रेन नंबर, जो भी आपने जो भी सर्च किया है उसको ढूंढने के बाद जब बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ट्रेन नंबर भी आएगा, अवेलेबिलिटी दिखाएगा, डेट उस डेट पे है या नहीं है, जो भी चीज़ जिस डेट पे जगह है वो चीज़ दिखाएगा। फिर आप सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपका एक टिकट के रूप में आ जाएगा, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। फिर दो चीज़ें आती हैं, लाइव एंड नॉन लाइव रिजर्वेशन। इसमें ये दिया है कि लाइव रिजर्वेशन आर दोज रिजर्वेशन विच आर कन्फर्म ऑन स्पॉट, तुरंत का तुरंत रिजर्व हो जाता है। दीज आर जनरली द आउटकम ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर और जो सर्विस दे रहा है उसके बीच में डायरेक्ट लिंक होता है। कस्टमर कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल प्लेस सच एज होटल और रेस्टोरेंट, पूरी जानकारी उसको डिटेल मिल जाती है क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ डायरेक्ट आप कनेक्ट हैं। नॉन लाइव रिजर्वेशन आर दोज विच कैन नॉट बी कन्फर्म्ड इंस्टेंटली एज दे आर हैंडल्ड बाय अ थर्ड पार्टी दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। कोई सर्विस ऐसी है कि डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में लिंक नहीं रहता है, थर्ड पार्टी भी एक इन्वॉल्व होती है। लाइक जैसे हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे बीच में डायरेक्ट ना हो, पॉलिसी बाज़ार बीच में है, तो वो थोड़ा सा नॉन लाइव रिजर्वेशन देगा। और भी इस तरह की कई कंपनियां हैं जो बीच में काम करती हैं कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच। ठीक है, तो ये हमारा वो पूरा टॉपिक था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेट सिक्योरिटी नेक्स्ट टाइम, उसके बाद हम क्वेश्चन दे देंगे, आप क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।